हेलो बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन की कंटिन्यूएशन में हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज रहता है फ्री फॉल। क्योंकि हम एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं तो ये उसमें लास्ट टॉपिक है। उसका आज हम थोड़ा सा छोटी वीडियो बनाएंगे, फ्री फॉल के ग्राफ और उसकी इक्वेशन स्टडी करेंगे। एक्चुअली फ्री फॉल में जैसे नाम से ही दिख रहा है आपको, किसी बॉडी का फॉल करना फ्रीली का मतलब कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम ना कर रहा हो। जैसे कि हमने किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक दिया, तो जब हमने इसको ऐसे गिराया तो अभी ये क्या कोई और दूसरा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स पे काम नहीं कर रहा सिवाय ग्रेविटी के। इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि कोई मोशन कांस्टेंट एक्सीलरेशन से कोई बॉडी फॉल करती है टुवर्ड द अर्थ, और ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन वगैरह आगे हमारे पास आएंगी यूनिट्स में। फिलहाल आप यही याद कर लीजिए कि ये जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है इसकी वैल्यू जी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में लोगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूमेरिकल्स में हम कई बार इसको एग्जैक्ट 10 के इक्वल ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी पड़े। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो एक्सीलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, जी की वैल्यू इतनी होगी। यानी कि जब कोई बॉडी नीचे गिरेगी तो इतने कांस्टेंट एक्सीलरेशन से गिरेगी। ठीक है। अब यहाँ पर बात ये उठती है, ऐसा कब होगा जब हम एयर के रेजिस्टेंस को, अब जैसे मान लो कि हम सपोज कि इस फर्स्ट स्टोरी पे किसी बिल्डिंग की पहली मंजिल पे खड़े हैं और हमने यहाँ से एक बॉल गिराई और एक पेपर की शीट फाड़ के उसकी बॉल बना के नीचे गिराया। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करते हैं, नेगलेक्ट करने का मतलब एयर रेजिस्टेंस को ना माने, तो बॉल भी उसी टाइम पे नीचे गिरेगी और पेपर की जो बॉल होगी वो भी उसी टाइम पे नीचे गिरेगी। बजाय कि मतलब कंडीशन ये है कि उसको अच्छे से स्क्वीज करके एक हार्ड सी टाइट सी बॉल बना दिया जाए। अगर ऐसे ही सिंपल पेपर डालेंगे तो एयर रेजिस्टेंस को आप नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर तो एयर रेजिस्टेंस इसको फोर्स अप करता रहेगा, इसको डिस्टर्ब करता रहेगा और इसके पाथ को डिस्टर्ब करेगा, फिर ये लेट आएगा। वैसे इसके बारे में कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। एरिस्टोटल थे साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि कोई भी बॉडी जब नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट में होती है अर्थ के विद रिस्पेक्ट, तो जिसका वेट ज़्यादा है वो जल्दी आएगी और कम है वो देर से आएगी। लेकिन गैलीलियो गैली ने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और बताया कि जैसे मान लो कोई बॉल और शीट ऑफ पेपर अगर हम फेंकते हैं नीचे, तो ऑब्वियसली बॉल जल्दी आएगी, शीट ऑफ पेपर बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस हम पेपर की शीट पे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इसको अच्छे से टाइटली एक बॉल बना दें और फिर गिराएं तो दोनों सेम टाइम पे आएगी, क्योंकि अब दोनों के लिए एयर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल रहेगा। अगर हम इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस जो है रिड्यूस कर दें दोनों बॉडीज़ पर, तो दे विल फॉल एट द सेम रेट। ये कॉन्सेप्ट था फ्री फॉल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी का वेट चाहे वो लाइट है या हैवी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एयर रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करते हैं तो वो डायरेक्टली कॉन्स्टेंटली एक ही रेट से एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगी। ओके, चाहे हाइट मान लो चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करने का, अब मान लो एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत ऊंची डिस्टेंस से ऐसा नहीं कर सकते। कुछ ही ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस ना कवर करनी पड़े, थोड़ी डिस्टेंस पे हम एयर का रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करना आसान रहता है, ऊंची डिस्टेंस से कम। लेकिन अगर एयर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, हवा तेज चल ही नहीं रही है, वहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसी डिस्टर्बेंस, तो आप जितना मर्जी आए, मान लो आप पीसा की जो टावर है इटली में उससे भी ड्रॉप करोगे तो भी वो सेम समय पे ही आएगा। उस पर उसका वेट या उसका साइज कोई मैटर नहीं करेगा। तो फ्री फॉल इज एक्चुअली समथिंग व्हाट इट इज़ द आइडियल मोशन इन विच एयर रेजिस्टेंस एंड स्मॉल चेंज इन एक्सीलरेशन विद ऑल्टीट्यूड आर नेग्लेक्टेड। यानी कि हाइट के साथ साथ हम एयर रेजिस्टेंस को और चेंज इन एक्सीलरेशन को नेगलेक्ट करेंगे तो एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट रहेगा ए, दैट इज जी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट? अब हम ग्राफ स्टडी करते हैं। अब देखो, क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड फॉल कर रही है तो इसका एक्सीलरेशन कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं अपवर्ड में एक्सीलरेशन कैसा रहेगा, डाउनवर्डली फॉल कर रहा है तो ए की वैल्यू क्या रहेगी? -g। तो जी की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्राफ में भी हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? नेगेटिव एक्सिस पे ही। कैसे? इधर टाइम है और इधर आपका एक्सीलरेशन है, तो आप इसको -10 के आसपास ऐसे ड्रॉ करते हो तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन आ गया। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखें टाइम के साथ,
तो ये इस तरीके से आ जाएगा। एक्चुअली अगर आप फोर्स निकालोगे तो देखो, जब हम नीचे से कोई बॉडी ऊपर थ्रो करते हैं तो ए की वैल्यू -g लेंगे और डाउनवर्ड के लिए पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि आप टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ वेट हैं। ये तो सिर्फ इसकी रिप्रेजेंटेशन है, नेगेटिव इसलिए कि हम डाउनवर्ड मोशन कर रहे हैं। तो वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब अगर हम डिस्टेंस और टाइम के साथ दिखाते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, राइट। तो इस तरह के अगर ग्राफ आपके पास, डिस्टेंस टाइम का ऐसा फ्री फॉल का, वेलोसिटी टाइम का ऐसा फ्री फॉल का, और भाई एक्सेलरेशन का ऐसा। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने 3 पढ़ी थी, फटाफट रिवाइज कीजिए। v = u + at, v² - u² = 2as, s = ut + ½ at²। आज मैं आपको वेक्टोरियली भी बता देती हूँ। अगर हम वेक्टोरियली वेक्टर की फॉर्म में बात करें तो वेक्टर, देखो एक मिनट, सॉरी भाई, कंसेप्ट थोड़ा यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजिंग लग रहा है। ए की वैल्यू -g अपवर्ड मोशन में रहेगी, तो ए की वैल्यू g ही लेंगे डाउनवर्ड मोशन में, लेकिन नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन इसलिए ली कि वो टुवर्ड द अर्थ नेगेटिव एक्सिस पे है। अब देखिए v = u + at, v² - u² = 2as, s = ut + ½ at²। मान लो कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है विद हाइट h, तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? प्लस का g। समझ आ गया? डाउनवर्ड टुवर्ड दी अर्थ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? u + gt, v² - u² = 2gs एंड s = ut + ½ gt²। एक ही जगह आपने सिंपली क्या पुट कर देना? g। अगर आप अपवर्ड मोशन में हैं तो इसकी जगह माइनस पुट कर देंगे, ओके। v = u - gt, v² - u² = -2gs एंड s = ut - ½ at²। तो जब कोई बॉडी फ्रीली अलाउ की जाएगी, किसी भी बॉडी को हम किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा क्या लेंगे? 0। तो इन कॉन्सेप्ट को कलेक्ट करके आप इनके न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे और इनको पढ़ेंगे भी। अब हम वेक्टोरियली बात कर रहे थे। अगर हम अपना वेक्टोरियल कॉन्सेप्ट ले वेलोसिटी के साथ, तो ये इक्वेशन एक वेक्टर इक्वेशन को शो करेगी, क्योंकि इसमें ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे सकती है, लेकिन ये इक्वेशन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं देगी। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। ये स्केलर फॉर्म है। स्केलर क्यों है? आगे वेक्टर का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसमें v² कैसे आया? v.v से, और जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका आंसर हमेशा कैसा आता है? स्केलर। यहाँ पर भी u², u.u, a.s, तो इसमें सभी डॉट की रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ये स्केलर फॉर्म है और ये दोनों वेक्टर फॉर्म है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके न्यूमेरिकल जरूर ट्राई कीजिए। इस कॉन्सेप्ट को लेके इम्पॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।